आज़ाद कश्मीर मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में इंतखाबात, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तों पर आगे, पीपल्स पार्टी को 4 नशिस्तों पर बरतरी। LA1 मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक आगे, पीपल्स पार्टी के अफसर शाहिद पीछे। LA2 मीरपुर से नून लीग के अजीम बख्श कादिर का पहला, पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद का दूसरा नंबर। LA3 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान आगे, नून लीग के चौधरी सईद पीछे। LA4 मीरपुर से नून लीग के रुखसार अहमद का पहला, पीपल्स पार्टी के सुहेब अरशद का दूसरा नंबर। LA5 भिम्बर से नून लीग के वकार नूर आगे, पीपल्स पार्टी के परवेज अशरफ पीछे। LA6 भिम्बर से नून लीग के रजाक चौधरी आगे, IPP के अली शान पीछे। LA7 भिम्बर से नून लीग के तारिक फारूक का पहला, आजाद उम्मीदवार अनवारुल हक का दूसरा नंबर। LA8 कोटली से पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल आगे, नून लीग के मलिक नवाज पीछे। LA9 कोटली से नून लीग के उमैर नईम का पहला, पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल का दूसरा नंबर। LA10 कोटली से पीपल्स पार्टी के यासीन चौधरी आगे, नून लीग के फातेह महमूद कियानी पीछे। LA11 कोटली से नून लीग के मोहम्मद आसिफ आगे, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इखलाक पीछे। LA12 कोटली से यासीन चौधरी का पहला, नून लीग के रियासत खान का दूसरा नंबर। LA13 कोटली से नून लीग के राजा अयाज आगे, पीपल्स पार्टी के वलीद इनकलाबी पीछे। आजाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के लिए दिन भर वोटर्स का जोशो खरोश उरूज पर रहा। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लंबी कतारें लगी रही। खवातीन की बड़ी तादाद ने भी हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन को वोटर्स के जोशो खरोश के बायस पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाना पड़ा। पोलिंग सुबह 8 से शाम 6 बजे तक जारी रही। मीरपुर जिले की 4, भिम्बर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। डिवीजन में 2316 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए 18560 एहलकार तैनात किए गए। पाक फौज के 2100 जवान भी इलेक्शन की सिक्योरिटी पर मामूर थे। नकियाल LA9 पोलिंग स्टेशन नंबर 3 में सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा, फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। मकामी अफराद के मुताबिक फायरिंग का वाकया PP और नून लीग के कारकुनों के दरमियान पेश आया। नून लीग के उम्मीदवार उमैर नईम ने फायरिंग करके मेरे कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद किया। बिलावल भुट्टो का इल्जाम। LA9 कोटली 2 नकियाल में मुख्तार यूनुस की शहादत पर लवाहिकीन से इजहार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मीरपुर नकियाल में मेरा कारकुन शहीद हुआ, मुतल्लिका हुक्काम कहाँ है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। 2 रोज पहले भी उमैर नईम की खुलेआम फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आई थी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की फायरिंग का नोटिस लिया जाता तो इंसानी जिंदगी की कीमत अदा ना करना पड़ती। शहीद मुख्तार यूनुस नकियाल में मेरे उम्मीदवार जावेद बढ़ानवी के साथ मिलकर मौसर इंतखाबी मुहिम चला रहा था। अपनी शिकस्त से भुखलाकर पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। नून लीग के गुल्लू भट्टो ने पीपल्स पार्टी के वर्कर को शहीद करके अपनी फैशिस्ट रवायत को बरकरार रखा। जबरदस्ती और धुओं से नून लीग को कश्मीर में इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि नून लीग समझती है कि हर कोई बिकाऊ माल है, लालच देकर सबको खरीद सकते हैं। लीगी उम्मीदवारों की जानिब से असलहे के आज़ादाना इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी अफसोसनाक है। नून लीग 2014 की तरह कश्मीर में खैरात का मैंडेट हासिल करना चाहती है। लीगी क़यादत कान खोल कर सुन ले कि कश्मीर के पुरअमन माहौल को खराब नहीं होने देंगे। कश्मीर के अंदर भी जो है वो इलेक्शन हो रहा है और आज़ाद कश्मीर के इस इलेक्शन की जो हाईलाइट है वो हाईलाइट है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी। मीरपुर डिवीजन के जो लोग हैं उन्होंने किसी इंतशार एहतजाज जो मुख्तलिफ कॉल्स शरपसंद अनासर की तरफ से दी गई थी उसको रिजेक्ट करते हुए उन्होंने घर से बाहर निकलने और वोट डालने को तरजीह दी। आज़ाद कश्मीर के लोग पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं। पंजाब की तरक्की कागजों तक महदूद नहीं, सबको नजर आती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा लोग वोट डालने के लिए घरों से निकले। आज़ाद कश्मीर में हार के डर से धांधली शुरू कर दी गई। सबने देखा प्रिजाइडिंग अफसर और थैले कहां से निकले। जिनके पास दिखाने को कुछ ना हो वो सिर्फ इल्जामात लगाते हैं। शर्जील मेमन ने बहुत मेहनत करके पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। आज़ाद कश्मीर के लोग मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर हैं। हमने किसी पर इल्जाम
नहीं लगाया और सिर्फ अपना मंशूर पेश किया। नून लीग की बढ़ती हुई मकबूलियत से ये लोग खौफजदा हैं। पूरे मुल्क के लोगों का मुतालबा है, हम पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर इलेक्शन में वोट खरीदे जाने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की नदीम अफजल चंद के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके और पार्टी के सरबराह हैं, उनका कश्मीर को अच्छा और कश्मीर को बुरा कहना अफसोसनाक है। गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई गई। कराची में बहुत सी ऐसी सहूलियात हैं जो लाहौर में नहीं। बिलावल भुट्टो से मुतालिक किसी वजीर का बयान अपना कद बढ़ाने की कोशिश है। नदीम अफजल चंद ने कहा, आजाद कश्मीर के लोगों को आटा चाहिए, आप उन्हें बसें दे रहे हैं। ज़राअत पंजाब हुकूमत की तरजीह नहीं, बैड गवर्नेंस की वजह से आधा पंजाब डूब गया। आप 50 साल से हुक्मरान हैं, हम और किससे सवाल करें। नदीम अफजल चंद और सईद गनी तनकीद के बजाय पीपल्स पार्टी का कोई मंसूबा बताते। पंजाब की तरक्की पर तनकीद करने वाले अपने सूबे पर तवज्जो दें। बिलावल भुट्टो क्या ये कहेंगे कि कश्मीर को कश्मोर बनाएंगे? आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नवाज शरीफ मरियम नवाज की परफॉर्मेंस की वजह से जीतेंगे। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने डिबेट करनी है तो तरक्याती मंसूबों पर करे। वजीर आला मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशा है। पंजाब में तरक्की का सफर जारी है। पंजाब हुकूमत के कई मंसूबों को सिंध हुकूमत ने कॉपी किया। पीपल्स पार्टी के पास दानिश स्कूल जैसा कोई मंसूबा नहीं। पीपल्स पार्टी को सोचना होगा, आज का नौजवान उनके साथ नहीं। वजीर आला पंजाब की तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए सिंध के बच्चों का कोटा भी बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी डिलीवरी और परफॉर्मेंस पर तवज्जो दे तो शायद पंजाब में इसका कोई मुस्तकबिल हो। आजाद कश्मीर इलेक्शन में बदनज़मी के वाकयात। LA6 मेंबर 2 समाहनी के पोलिंग स्टेशन नंबर 161 में आग लगा दी गई। आग स्टेशन के अंदर पोलिंग बूथ को लगाई गई। 2 सियासी जमातों के कारकुनान में कशीदगी के बाद सूरत हाल खराब हुई। समाहनी के चौकी पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्स उठा लिए गए। बैलेट बॉक्स उठाए जाने की फुटेज मंजरेआम पर आ गई। समाहनी के पोलिंग स्टेशन में मुबैना फायरिंग का वाकया। सिक्योरिटी एहलकारों ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अरकान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई और इक्तसादी ताउन और खुशहाली के फरोग के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक्तसादी सलाहियतों को उजागर किया। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पायदार इलाकाई इस्तेहकाम की बुनियाद मजबूत इक्तसादी तरक्की, तजारत के फरोग और इलाकाई रवाबित पर इस्तवार है। पाकिस्तान कारोबार दोस्त माहौल की तश्कील और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए साख्ती इस्लाहात पर अमल पैरा है। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम और इक्तसादी मजबूती में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। दो तरफा इक्तसादी रवाबित, निजी शोबे के दरमियान शराकत दारी और बाहमी तजारत के फरोग के मौके पर भी बातचीत। अमरीकी वफ़द का इक्तसादी, तजारती और इदारा जाती रवाबित को मजीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इजहार। रियान केथ जिंके और माइकल जेम्स ने पुरतबाक मेहमान नवाजी पर अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि बाबुल मंदब में फंसे जहाज निकल आए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेहतरी आएगी। कीमतों में चंद दिनों से जारी इजाफा बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। ओगरा को फार्मूले के तहत कीमतों का तयन करना है। अली परवेज मलिक की ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात। मसाइल बाहमी मुशावरत से हल करने पर इत्तफाक।
अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल सस्ता होकर $89.60 फी बैरल हो गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल पर आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के मर्बन क्रूड ऑयल की कीमत में 12% से जायद कमी रिकॉर्ड। मर्बन क्रूड ऑयल की कीमत $85 फी बैरल हो गई। अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात नाकाम होने पर बड़ी फौजी कार्रवाई के लिए तैयार। अमेरिकी वेबसाइट से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से आबराए हरमुज और जौहरी माहदे पर अहम मुज़ाकरात जारी हैं। जुमे को ईरान पर हमले इसलिए रोक दिए थे क्योंकि सालिस ममालिक ने दरख्वास्त की थी। सिफारतकारी के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, या तो ये बातचीत जल्द कामयाब होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान के मामले पर ऑप्शंस महदूद। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्किल फैसलों की सियासी और अस्करी कीमत बढ़ती जा रही है। हमलों के जरिए ईरान को रियायतें देने पर मजबूर करने की कोशिश कामयाब होती दिखाई नहीं देती। जमीनी फौज भेजने की सूरत में अमरीकी फौजियों के भारी जानी नुकसान का खतरा है। सदर ट्रंप ने कहा था जंग चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगी, लेकिन 5 माह बाद भी जारी है। व्हाइट हाउस में इजलास के दौरान नायब सदर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने मजीद जंग जारी रखने पर इजहार तशवीश किया। रिपब्लिकन सेनेटर बिल कैसिडी का कहना है सदर ट्रंप को कौमी मुकालमा शुरू करना चाहिए। अवाम और कांग्रेस को एतमाद में लेना चाहिए ताकि यह फैसला किया जा सके कि क्या इस बहरान से निकलने का कोई और रास्ता मौजूद है। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है रवां माली साल 21 अरब 50 करोड़ डॉलर बैरूनी कर्जों की अदायगियों का तखमीना है। गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगियों का तखमीना 3 अरब 50 करोड़ डॉलर है। मुल्की कर्जों की अदायगियों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 4 अरब डॉलर की कमी हुई। जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक महंगाई की शरह 5.5% पर थी। मार्च से जुलाई तक महंगाई की शरह 11% से तजावुज़ कर गई। महंगाई की शरह सालाना हदफ के 5 से 7% के मुकाबले में ज्यादा रहने का इम्कान है। जीडीपी ग्रोथ 3.5 से 4% के दरमियान रहने की तवक्को है। करंट अकाउंट खसारा 0 से 1% के दरमियान रह सकता है। ज़र मुबादला ज़खायर दिसंबर तक 20 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। पंजाब में 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स को मरीम नवाज राशन कार्ड के जरिए 28 अरब रुपए मिल गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का राशन कार्ड के जरिए रजिस्टर्ड वर्कर्स को रवां साल मजीद 43.2 अरब रुपए देने का ऐलान। मरीम नवाज ने माली साल के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला की पंजाब में रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा हर मजदूर हर कारकुन का माली तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी समझती हूँ। राशन कार्ड प्रोजेक्ट में कारकुनान की तादाद मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर बातचीत। अवामी मसाइल के हल से मुतल्लिक भी मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा फील्ड मार्शल की काविशों से ईरान अमरीका कशीदगी में दोबारा कमी आई। मोहसिन नकवी ने जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार भी किया। सोगवार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी। पीडीएमए के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल में कमी हो रही है। दरियाए चनाब में खांकी, कादराबाद और तरीमू के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज और जेहलम में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरियाए रावी में बल्लोकी और सिंधनारी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। नारोवाल नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे का सैलाब। बलाई इलाकों में बारिशों के सबब दरियाओं के बहाव में इजाफा हुआ। शेखुपुरा के इलाके कला से तारशाह के करीब बारिश के पानी से रेलवे पुल को शदीद नुकसान। नाले में तुग़यानी से पुल का इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया। पुल को नुकसान पहुंचने के बायस लाहौर से फैसलाबाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई।